हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का कहर अभी ख़त्म नहीं हुआ, तब तक अभी देश में और भी सारे रोगों का सिलसिला चल रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था, ब्लैक फंगस आया हुआ है जिसका दूसरा नाम है म्यूकरमाइकोसिस। उसके बाद फिर वाइट फंगस देखने को मिला। फिर उसके बाद एक नई मुसीबत आ पड़ी है, वो है येलो फंगल डिजीज़। नई नई फंगल इन्फेक्शंस आ रहे हैं, उनके कुछ केसेस जैसे कि वाइट फंगल डिजीज़ जो है वो अभी बिहार में कुछ केसेस देखने को मिले हैं, और येलो फंगल डिजीज़ दिल्ली एनसीआर के गाज़ियाबाद में देखने को मिला है। तो आइए उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या है ये फंगल डिजीज़ और कैसे लोगों को प्रभावित करता है और क्या इसके कारण हैं। आइए जानते हैं। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये क्या क्या लक्षण है मैं बता देता हूँ। इसमें जो येलो फंगस है, येलो फंगस में सुस्ती रहती है, वज़न में कमी हो जाती है। अगर बच्चे में हुआ तो बच्चों में कुपोषण हो जाता है, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और आँखों में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। आँखों से पस निकलता है जिसको हम मवाद बोलते हैं, और आँखें जो हैं थोड़ी अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ये तो रही येलो फंगस के लक्षण। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वाइट फंगस के क्या क्या लक्षण हैं। वाइट फंगस के लक्षण क्या है? सीने में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और ये वाइल्ड फंगल अटैक होता कहाँ कहाँ पे है? ये हमारे स्किन में होता है, मीन्स हमारे चमड़े पे, और किडनी में जिसको ब्रक बोलते हैं, स्टोमक पेट में होता है, और प्राइवेट पार्ट में मुंह में भी इनका इन्फेक्शन देखने को मिला है। ब्लैक फंगस जिस म्यूकरमाइकोसिस या फिर गीगोमाइकोसिस भी नाम दिया गया है, इनके क्या क्या लक्षण हैं? जी मिचलाना, या फिर जिसको नौसिया बोलते हैं, उल्टी आना, और पेट दर्द, कफ, सीने में दर्द, बुखार, और चेहरे में सूजन। और इसमें ख़ास बात यह है कि चेहरे में जो सूजन आता है वो एक ही साइड आता है मैक्सिमम, दोनों साइड बिल्कुल इक्वली नहीं होता है। एक साइड पे ज़्यादा सूजन आती है, दूसरे साइड पे कम आती है। ये है सिम्टम्स ब्लैक फंगस के। उसके बाद देख लेते हैं ब्लैक फंगस का अटैक कहाँ कहाँ पे होता है। ये फेफड़ों में करता है, आँखों में, और हमारे मस्तिष्क में ब्लैक फंगस का अटैक होता है। और अगर कोई फंगल डिजीज़ है उसको जांच करना चाहें तो कैसे कैसे जांच कर सकते हैं? उसके जांच करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर हमारे स्किन पे है, हमारे अगर चमड़े पे है तो हम उसको बाहर से ही देख के पता लगा लेते हैं कि ये फंगस इन्फेक्शन है कि नहीं है। लेकिन अगर किसी हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में है, अंदर के भाग में है, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं। या तो एक्सरे करेंगे या तो सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और एक्सरे तो आप लोग भली भांति जानते हैं। एक्सरे की खोज किए थे विलियम रॉन्टजन। इन्होंने खोज किया था एक्सरे का। कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक्चुअली कारण जो है वो साफ़ सफाई में कमी होने की वजह से होती है, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि लाइक डायबिटीज़। वो ऐसे क्रोनिक डिजीज़ का मतलब ये है कि काफ़ी लंबे समय से रोग है और उसका इलाज चलता आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, हम दवाइयाँ जब लेते हैं तो उन दवाइयों की वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और उस इम्यूनिटी की कमज़ोर होने की वजह से फंगल का इन्फेक्शन होता है। और फंगल तो हमारे बॉडी में और हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन उस इन्फेक्शन से हम लोग बचे रहते हैं। एक्चुअली उसका रीज़न यही है कि हमारी इम्यूनिटी उन फंगल अटैक्स को बैलेंस कर लेती है। जबकि आजकल के टाइम पे ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोगों के फंगल अटैक हो रहा है। उसका क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं, जो कि कोरोना से लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं। तो लगातार दवाइयाँ खाने से भी उनकी इम्यूनिटी में थोड़ी सी बदलाव आ रहा है, इम्यूनिटी नहीं हो पा रही है अच्छे से। और जो डायबिटिक लोग हैं या जिनको मधुमेह की बीमारी है, वो तो बहुत पहले से दवाइयाँ खाते आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी भी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी है। तो उस इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से वो उस फंगल अटैक को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नॉर्मली इंसान में ये देखने को बहुत ही कम मिलता है। इसकी रोकथाम क्या है अगर देखें तो कैसे रुकेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर साफ़ सफाई रखें हम अपने बॉडी को, अपने कपड़ों को, अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सफाई रखें, तो
फंगल इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। एंटी फंगल इंजेक्शन दे करके हम उसका रोकथाम कर सकते हैं, जिस इंजेक्शन का नाम है एम्फोटेरिसिन बी। इसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे और भी बीमारियां हैं जो फंगल इन्फेक्शन से होती है। गंजापन होता है, दमा, दाँत, खाज, एथलीट फुट, ये सारे जो रोग होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये सब फंगल इन्फेक्शन के ही इमेजेस हैं और ऐसे ही रोग होते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये गंजापन का है और ये एथलीट फुट है यहाँ पे, ठीक है। और भी हमारे नाखूनों में हो जाता है यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, ये, और ये है रिंगवर्म जिसको हम दाँत बोलते हैं, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, ये फंगल इन्फेक्शन फंगस से बना है जिसको हम बोलते हैं कवक। इसका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है माइकोलॉजी। माइको में जो माइको वर्ड आ रहा है, इसी से माइकोसिस बना हुआ है। और इससे मिलता जुलता एक और है, ये तो फंगस की स्टडी माइकोलॉजी हो गई। एक होती है फाइकोलॉजी। वो क्या होती है? ये होती है शैवाल का अध्ययन। स्टडी ऑफ एल्गी, ये होता है फाइकोलॉजी। ये था दोनों में डिफरेंस। और ये हमने आज डिस्कस किया कौन कौन से रोग हैं जो फंगल इन्फेक्शन से हो सकते हैं, और अभी नए रोग कौन कौन से आए हैं जो आजकल हम लोग झेल रहे हैं।